हैं, क्योंकि डिजिटल इंडिया कहिए या डिजिटल बिहार कहिए, बिहार को डिजिटलाइज्ड करने में सबसे बहुमूल्य भूमिका कार्यपालक सहायक निभाए हैं और प्रत्येक मिनट निभाते आ रहे हैं। आप यकीन मानिए कि कार्य टाइम के बाद भी हमारे पदाधिकारीगण के द्वारा एक व्हाट्सएप पे छोटी सी मैसेज छोड़ दी जाती है तो हम लोग ये सोचते नहीं हैं कि हमें कोई राइटिंग में आदेश आए या टाइम ओवर हो गया हम क्यों जाएंगे ऑफिस कार्य करने। हम लोग इस तरीके से कार्य करके देते हुए आए हैं निस्वार्थ। आज जो भी सरकार की रेपुटेशन केंद्र तक जाती है ऑनलाइन के माध्यम से, जो भी ऑनलाइन वर्क होती है, हम लोग पंचायत स्तर पर जितना ऑनलाइन वर्क है RTPS केंद्र को चलाना, जो भी हम पंचायत में 15वीं वित्त आयोग, 6ठम वित्त आयोग, 2 तरह की योजनाएँ पंचायत में चलती है जिसके तहत गली नली योजना भी चलता है। उन सारे योजनाओं का परिष्टि करना वो सब हम लोगों के स्तर से होता है। नमस्कार, अभी हम मौजूद है पूर्णिया के थाना चौक पे और थाना चौक पर आप देख रहे होंगे हमारे पीछे बैनर लगी हुई है। बिहार राज्य कार्यपालक जो सेवक हैं उन लोगों के द्वारा 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया है। अगर डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, डिजिटल बिहार की बात करते हैं, इसमें इसका एक अहम योगदान होता है, लेकिन ये सरकार से खफा चल रहे हैं। आखिर क्यों खफा चल रहे हैं भाई? क्या कुछ मांगे हैं इनकी? हम उन तमाम मांगों को लेकर चर्चा करेंगे। हम इनसे जानेंगे कि यह जो धरना प्रदर्शन किया जा रहा है वो आखिर किन वजहों से किया जा रहा है, क्या कुछ मांगे हैं इनकी। लोग का धरना प्रदर्शन था और क्या कुछ मांगे हैं और फिर आगे अगर इस मांगों को पूरा नहीं किया गया है तो फिर आगे की रणनीति क्या होगी आप लोगों की? देखिए, हम लोग जो है विगत 3 तारीख से आंदोलन का शुरुआत किए हैं। प्रदेश राज्य स्तर से जो आह्वान हुई है उस आह्वान पे हम लोग विगत 3 तारीख से काला बिल्ला लगा के इस कार्यक्रम का शुरुआत किए हैं। 2 दिन हम लोग काला बिल्ला लगाए, इसके बाद 1 दिन का कैंडल मार्च परसों हम लोग निकाले थे पूरे बिहार में। बिहार के सभी ज़िला में एक साथ कैंडल मार्च किया गया था और आज बिहार के 38 जिला में हम लोग 1 दिन का धरना प्रदर्शन किए हैं। ये अपनी न्यायोचित मांगों के समर्थन में हम लोग ये कार्यक्रम का शुरुआत किए हैं। अगर हमारी मांगों की पूर्ति नहीं की जाती है तो आगे हम लोग 2 दिन का सामूहिक अवकाश पे जाके हड़ताल पे जाने की प्लान किए हैं। उसके बावजूद भी अगर सरकार हमारी मांगों पे विचार नहीं करती है तो हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाने के लिए बाध्य हो जाएंगे। इसकी जिम्मेदारी हमारे बिहार सरकार की होगी। उनसे गुजारिश है कि जो हमारी मुख्य मांगें हैं, कि हमारी सेवा अस्थायी की जाए, हमें वेतनमान दिया जाए। हम लोग सरकार के इतने बहुमूल्य अंग हैं कि आज जो भी सरकार की रेपुटेशन केंद्र तक जाती है ऑनलाइन के माध्यम से, जो भी ऑनलाइन वर्क होती है, हम लोग पंचायत स्तर पे जितना ऑनलाइन वर्क है RTPS केंद्र को चलाना, जो भी हम पंचायत में 15वीं वित्त आयोग, 6ठम वित्त आयोग, 2 तरह की योजनाएं पंचायत में चलती है जिसके तहत गली नली योजना भी चलता है। उन सारे योजनाओं का परिष्टि करना वो सब हम लोगों के स्तर से होता है। फिर आप जब ब्लॉक प्रांगण में जाएंगे, जो भी RTPS केंद्र पे आप जो आपका जाति आय निवास राशन कार्ड जो बना रहे हैं वो सारे एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट हैं। उसके बाद आप जिला स्तर पे आएंगे तो सारे ऑफिस में कोई ऐसा ऑफिस नहीं है जहां हम लोग कार्यरत नहीं हैं। तो जो भी ऑनलाइन कार्य संचालित होती है वो सभी कार्यपालक सहायकों के द्वारा होती है और विगत ये 14-15 साल से होते हुए आ रही है। 14-15 साल से इतनी निष्ठा के साथ हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार हम लोगों को इतना अनदेखा करते आ रही है। आज इतना छोटा सैलरी है कि हम लोग खुद का पेट नहीं भर पाते हैं तो अपने परिवार और बच्चों के लिए क्या सोच पाएंगे। और अगर कोई घटना हो जाए, विगत 2 घटना तो रिसेंटली हमारे यहाँ हुई है जो कि पूर्व में शायद आप लोग कवरेज किए भी होंगे। हमारे यहाँ एक जलालगढ़ में एक थाना में एक लड़का था जिसका एक्सीडेंट के दौरान मृत्यु हो गई। उसके बाद सरसी हत्याकांड, इसके बारे में भी आप लोग को जानकारी होगा ही, वो भी हमारे कार्यपालक सहायक ही थे। ये 2 घटनाएं जो हुई ये हम ये बताना चाह रहे हैं कि हम लोग को ये मुआवजा भी नहीं है कि अगर किसी के साथ कोई अप्रिय घटना हो जाए तो परिवार वालों को किसी तरह की कोई सहूलियत मिल सके या उसके जीवन जीने में सरकार की तरफ से कोई मददगार साबित हो पाए। तो वो भी योजना नहीं है। सरकार को इसके लिए भी सोचना चाहिए और हम लोगों को नहीं कुछ तो एटलीस्ट वेतनमान की प्रक्रिया करते हुए एक अच्छा स्टैंडर्ड वेतन देने की कृपा करनी चाहिए। हमारी यही गुजारिश है सरकार से। अगर हमारी बात को नहीं सुनेंगे,
पूरे बिहार से हम लोग शुरुआत किए हैं। इस आंदोलन का नहीं सुनी जाएगी तो हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। डिजिटल इंडिया की बात की जा रही है और ऐसे में आप हैं, क्योंकि डिजिटल इंडिया कहिए या डिजिटल बिहार कहिए, बिहार को डिजिटलाइज्ड करने में सबसे बहुमूल्य भूमिका कार्यपालक सहायक निभाए हैं और प्रत्येक मिनट निभाते आ रहे हैं। आप यकीन मानिए कि कार्य टाइम के बाद भी हमारे पदाधिकारीगण के द्वारा एक व्हाट्सएप पे छोटी सी मैसेज छोड़ दी जाती है तो हम लोग ये सोचते नहीं हैं कि हमें कोई राइटिंग में आदेश आए या टाइम ओवर हो गया हम क्यों जाएंगे ऑफिस कार्य करने। हम लोग इस तरीके से कार्य करके देते हुए आए हैं निस्वार्थ भावना से कि कभी भी कोई भी सर के द्वारा अगर हम लोगों को आदेशित किया जाता है तो उस कार्य को एट ए टाइम या घर पे होने लायक होता है या कहीं भी हैं तो हम लोग हमेशा मैक्सिमम लोग लैपटॉप साथ में रखते हैं तो प्रयास करते हैं कि सेम टाइम उसको निष्पादित किया जाए ताकि पोर्टल पे सेम टाइम वो दिख जाए और वो हमारे बिहार सरकार के लिए और आम पब्लिक के लिए वो कारगर साबित हो। मनु कुमार, जिला अध्यक्ष कार्यपालक सहायक सेवा संघ पूर्णिया। हम लोग का बेसिक मुद्दा है कि हम लोग को कम से कम वेतनमान दिया जाए ताकि सम्मानजनक जीवन हम लोग संविदा कर्मी लोग जी सकें। जो बेसिक सुविधा है हमारी, जो इंसानियत के लिए ज़रूरी है, हमारे बाल बच्चों हमारे परिवार के लिए ज़रूरी है, वो बेसिक सुविधा हमको प्रोवाइड किया जाए। हम लोग काम करने के लिए 24/7 तैयार। जिस घड़ी 12 बजे रात को बुलाइए, इलेक्शन का पूरा काम सभी IT और एग्जीक्यूटिव मिलकर ही करता है। आपके हर काम में हम सहयोग देते हैं 24/7, छुट्टी रहे, जाना रहे, गर्मी रहे, इससे कोई मतलब नहीं है हमको। हम काम करेंगे तो करेंगे, लेकिन कम से कम इंसानों जैसा हमको पैसा मिलना चाहिए ताकि हम अपने जीवन को सुचारू रूप से चला सकें, अपने बाल बच्चों को पढ़ा लिखा सकें, अपने माँ बाप का इलाज करा सकें। मांग मेरा वेतनमान है, एक सम्मानजनक वेतनमान वो दे दिया जाए ग्रेड पे के साथ। हमको कोई आपत्ति नहीं है। सभी विभागों के कार्यपालक सभी संविदा कर्मी के लिए है ये टोटल संविदा कर्मी के लिए। हम भी जैसे संविदा कर्मी है तो हमारी डिमांड के साथ इनका डिमांड भी जुड़ा हुआ है, इनके डिमांड के साथ दूसरे लोगों का भी डिमांड जुड़ा हुआ है। तो हम सभी लोगों का एकमात्र डिमांड यही है कि किसी सूरत से वेतनमान हम लोग को दे दिया जाए। और आज इस धरना प्रदर्शन के बाद फिर अगर सुनवाई नहीं होती है तो आप लोगों का अगला कदम क्या होगा? अगला कदम हमारा यह होगा कि हम एक लंबे प्रोसेस में आकर के लंबा हड़ताल के लिए बाध्य हो जाएंगे। सरकार इसके लिए पूरी तरीके से दोषी होगी, उसके लिए हम लोग दोषी नहीं हैं। आप हमारे मांग पर, डिमांड पर कंसीडर कीजिए, उस पर मीटिंग बैठाइए, सिटिंग कीजिए, GC मीटिंग कीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन हमको भी कुछ कंसीडर कीजिए, हमारे लिए भी कुछ सुविधाएँ बढ़ाइए। नहीं बढ़ाइएगा तो हम अल्टीमेटली लंबे हड़ताल की ओर अग्रसर होंगे। ज़रूरत पड़ेगा कोर्ट कचहरी भी जाएंगे, हाई कोर्ट में केस भी करेंगे अपने मांग के समर्थन में। अपना परिचय दीजिए। हम IT असिस्टेंट तारिक नसर और पूर्णिया जिला के IT ग्रुप के अध्यक्ष, बिरसा अध्यक्ष तारिक नसर। एक्चुअली है क्या, सरकार का अभी बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना चल रहा है पंचायत स्तर पर RTPS के। उसमें हम सभी जो है कार्यपालक सहायक एक बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं। हमारे बिना RTPS केंद्र चलना, संचालित करना असंभव के बराबर है, ठीक है। उसके बावजूद भी उसके साथ ही राशन कार्ड का काम हो या इलेक्शन का कोई भी काम हो, हर एक जगह हम लोग तन मन से लगे हुए होते हैं। कभी ज़रूरत पड़ता है तो हम लोग 12 बजे रात को भी जो है अपने कर्तव्य पे स्थापित होते हैं। लेकिन होता क्या, उसी क्रम में कभी किसी की जान चली गई या कुछ हो गया, उस कंडीशन में हम लोगों को कुछ नहीं मिलता है ऐसा, ठीक है। और होता क्या है कि समय के साथ आपको उतना ही वेतन मिल रहा है जिससे बस आप अपना सिर्फ और सिर्फ अपना, ना कि परिवार का पेट पाल सकते हैं, ठीक ना। लेकिन हमारे पीछे और भी तो परिवार है, उसकी जिम्मेवारी कौन लेगी? अगर हम किसी सरकार के लिए काम कर रहे हैं तो सरकार का उसमें बहुत बड़ा योगदान होना चाहिए। अगर हम कहीं से गुजर गए तो हमारे परिवार का भी ख्याल सरकार के थ्रू रखा जाए। आज हम लोग के लिए जो है ना तो मेडिकल का किसी भी तरह का कोई लाभ है, कोई भी ना वेतनमान है, तो इसके लिए जो है हम लोग लड़ रहे हैं सरकार से। और हम सरकार से एक ही चीज़ चाहते हैं, वेतनमान हो, पुरानी पेंशन की जो व्यवस्था है वो हम लोगों के लिए लागू किया जाए ताकि हमारे जाने के बाद भी हमारे फैमिली वाले सुरक्षित रहे।